नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा YouTube चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 का चर्चा करेंगे और वह चैप्टर है उत्तरी भारत का मैदान। हम जानते हैं दोस्तों कि उत्तरी भारत का जो मैदान है वह गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी द्वारा और उसके सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। हिमालय के बनने के क्रम में जो खाई हुआ है वह खाई हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से भरी जाने से मैदान का निर्माण हुआ है। उसी मैदान को हम उत्तरी भारत का मैदान कहते हैं। चूँकि यह मैदान भारत देश के उत्तरी भागों में स्थित है, इसलिए मैं उत्तरी भारत का मैदान कहता हूँ। और यह भी हम जानते हैं दोस्तों कि जब धरातल के ऊपर कोई परिवर्तन होता है तो कई प्रकार की रचनाएं सृजित होती है। पहला भांवर। भांवर वह है जो हिमालय के नीचे वह क्षेत्र जहां नदियां विलीन हो जाता है तो उसे भांवर कहते हैं। अर्थात हिमालय से निकलने वाले नदियां अपने साथ चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े साथ में बहाकर ले आती है और ये छोटे छोटे टुकड़ों को हम गुट्टिका कहते हैं। और यह गुट्टिका पर्वतों के नीचे वाले क्षेत्र में ये बिछा देती है और इसी गुट्टिका में हिमालय से निकलने वाले नदियाँ, पहाड़ों से निकलने वाले जो नदियाँ हैं, पर्वतों से निकलने वाला जो नदियाँ है उसी गुट्टिका में विलीन हो जाते हैं, उसी के अंदर समाहित हो जाता है, उसी के अंदर वह प्रवाहित होने लगता है। तो ऐसी जगहों को, ऐसे क्षेत्र को हम भांवर कहते हैं। दूसरा तराई। तराई वह क्षेत्र है जहां नदियां भांवर में विलीन हो गया, वह नदियां पुनः अवतरित होता है या निकलता है तो वह क्षेत्र दलदल बन जाते हैं, दलदल हो जाते हैं। तो ऐसे दलदल क्षेत्र को तराई कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों दोआब क्या है। तो दोआब वह है जो दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। इधर से नदी जाती है, एक इधर से नदी जाती है, तो दो नदियां जो बह रही है और दोनों नदियों के जो बीच वाले जो भाग होता है उसे हम दोआब कहते हैं। तो दोआब को कई नामों से जानते हैं, यानी दोआब कई प्रकार के होते हैं। जो पहला दोआब है बीस्ट दोआब। बीस्ट दोआब वह है जो ब्यास और सतलज नदी के बीच वाले भाग हैं।
यानी ब्यास और सतलज नदी के जो बीच वाले जो भाग है उसे हम पृष्ठ दोआब कहते हैं। दूसरा चाच दोआब। चाच दोआब वह है जो चेनाब और झेलम नदी के बीच में स्थित होता है। यानी चेनाब और झेलम नदी के बीच वाले जो भाग है उसे हम चाच दोआब कहते हैं। तीसरा बारी दोआब। बारी दोआब वह है दोस्तों जो ब्यास नदी और रवि नदी के जो बीच वाले जो भाग होते हैं उसे बारी दोआब कहते हैं। चौथा सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब वह है जो झेलम नदी, चेनाब नदी और सिंध नदी के बीच वाले भाग को हम सिंध सागर दोआब कहते हैं। अब हम यह देखते हैं दोस्तों कि उत्तर भारत के मैदान के पश्चिम भाग यानी राजस्थान मरुस्थल में कई खारे पानी की झील पाई जाती है। यानी उत्तर भारत के जो पश्चिमी हिस्सा है जिसे हम राजस्थान कहते हैं, और राजस्थान के जो मरुस्थल है उस मरुस्थल में खारे पानी के झील पाए जाते हैं। वह झील है संभर झील, दिगाना झील, दिदवाना झील, नून कंसर झील। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में रेत के यानी बालू के ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं जिसे हम भूर या भूड़ के नाम से जानते हैं। उत्तरी बिहार का मैदान जो उत्तरी भारत के हिस्सा है वह उत्तरी बिहार का मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ में से जानते हैं। यानी उत्तरी बिहार का जो मैदान है विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ वाले क्षेत्र है। बिहार में बख्तियारपुर से केवल तक एक निचला क्षेत्र है जो काफी उपजाऊ है, उसे टाल कहते हैं। दक्षिण बंगाल के मैदान को द्वार्स कहते हैं। उत्तर भारत का जो मैदान बना वह नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, और वह मिट्टी उत्तरी भारत का मैदान का जो निर्माण किया वह मिट्टी जलोढ़ मृदा है। यानी जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं। खादर मृदा वह है जो नई जलोढ़ मृदा है, और दूसरा बांगर वह है जो पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। उत्तरी भारत के मैदान का विस्तार यानी फैलाव जो है वो ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तर भारत का मैदान अनुकूल जलवायु के कारण यह क्षेत्र भारत का जितने सारे क्षेत्र है, जितने सारे भाग है, सारे क्षेत्रों में से यह उत्तरी भारत का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला क्षेत्र है।
एवं सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र उपजाऊ होने के कारण लोग ऐसे ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण यहाँ का जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों, वितरिकाएं क्या है। तो वितरिकाएं वह है जब नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र करते हैं या गाद का एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इस धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। अर्थात वितरिकाएं वह है यानी नदियां जब अपने साथ गाद को लेकर आती है और वह धीरे धीरे अपने निचले स्तर में वह जमा करते जाती है, जिसके कारण से वह जल बहाव को रोकता है और रोकने के कारण से यह जल का जो धारा है कई एक दिशाओं में वह बढ़ जाती है। तो यह धाराओं को हम वितरिकाएं कहते हैं। अब उत्तरी भारत का मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया। उत्तरी भारत का जो मैदान है अब वो पाकिस्तान में चला गया है। अर्थात उत्तर भारत का जो मैदान है वह 1947 के बाद अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। यानी पाकिस्तान का और भारत का जो उत्तरी भाग है वो ये सारे भाग जो है उत्तरी भारत का मैदान के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह भारत का उत्तरी मैदान जो है यह बहुत उपजाऊ है। यहाँ हर एक प्रकार के फसलें, यहाँ हर एक प्रकार के अनाजें यहाँ उगाई जाती है और बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है और यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। यह सभी प्रकार के फसलें के लिए यह मैदान उपयुक्त हैं। दोस्तों आज तक ही। जय हिंद, जय भारत।